सेक्शन 271 एच पेनल्टी, इसकी अमेंडमेंट आ गई है इनकम टैक्स में। ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट आई है। जो भी प्रैक्टिकली टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं या जो सीख कर फाइल करना चाह रहे हैं और कंपनी में प्रैक्टिकली फाइल हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी के लिए एक बहुत अच्छा अपडेट है। मैं सी सौरवाश ने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ नए टीडीएस अपडेट के लिए। और ये अपडेट, ये अमेंडमेंट टीडीएस सेक्शन 271 एच का जो पेनल्टी वाला सेक्शन है, पेनल्टी के सेक्शन में जो अमेंडमेंट आई है और ये कब से लागू होगा और ये सारी बातों को हम इसमें क्लियर करेंगे। और इसके अंदर पहले क्या प्रोविज़न था और नया क्या चेंज किया गया, और ये आपको एक एग्जांपल के लेके मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो बाकी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक बार लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। और साथ ही में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, मेरे एक टेलीग्राम चैनल है सी साउथ वाशिंग के नाम से, इसका पीडीएफ मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है। आप जाके वहाँ पर उसको ज्वाइन कीजिए, पूरा पीडीएफ रीड कर सकते हैं और ये आप यूज़फुल रहेगा आगे अमेंडमेंट पढ़ने के लिए। तो ये सी ए में तीनों कोर्स के स्टूडेंट के लिए बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 271 एच पेनल्टी फॉर द नॉन फाइलिंग टीडीएस रिटर्न, इसका क्या मतलब है? पहले तो ये देख लीजिए ये सेक्शन 271 एच होता क्या है। देखो सिंपल है, जब टीडीएस रिटर्न आप फाइल करते हो, अगर मान के चलो इसका लास्ट डेट है, आप वहाँ तक तो टीडीएस रिटर्न फाइल कर दो, बट बाद में पता लगता है आप टाइमली फाइल नहीं कर पाए, तो उसके बाद उसको 1 साल का आपको एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है उस ड्यू डेट से लेके। उसमें आप कोई भी इंटरेस्ट है, जैसे कि इंटरेस्ट दे सकते हो, प्लस सेक्शन 234 ई की लेट जो फाइलिंग फीस होती है 200 रुपये पर डे के हिसाब से, वो फाइल करके और 1 साल का ये ग्रेस पीरियड है, इसमें फाइल कर दिया जाता है। लेकिन किसी कारण वैसे क्या हुआ कि जो आपने देखा होगा इनकम टैक्स की रिटर्न को अभी पिछले 1-2 सालों से जो चेंज किया गया कि उसकी जो बिलेटेड रिटर्न है, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल 23-24 की, तो बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक आप लास्ट भर सकते हो, इसके बाद नहीं। लेकिन क्या हो रहा था कि जो लास्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न था वो उसकी जो 1 साल की लिमिट थी 31 मई से, वो बिल्कुल ही 31 दिसंबर से पार चली जाती थी। तो अल्टीमेट क्या होता था, बंदे टीडीएस की रिटर्न लेट भरते थे, तो जो सामने वाला है उसको मिसमैच खड़े हो जाते। तो इसी तरीके का ये अमेंडमेंट लेके आया गया है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए बजट 2024 में पेनल्टी फॉर फेलियर द टू फर्निश द स्टेटमेंट, वो ये 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है। इसका जो पॉइंट नंबर अगर मैं स्टार्टिंग में करूँ तो इसमें साफ साफ लिखा गया है, द पर्सन हैज़ फाइल्ड द टीडीएस रिटर्न बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द टाइम प्रिस्क्राइब फॉर द फिनिशिंग रिटर्न। वही 1 साल का पहले टाइम था, लेकिन अब ये चेंज हो गया। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट में, तो साफ लिखा गया है, the SSC has filed the TDS statement before the expiry of the period of the 1 month from the time prescribed। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ। ये एग्जांपल है, टीडीएस रिटर्न है Q4 की फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। तो इसकी जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट क्या बनेगी, 31 मई 2024। मतलब लास्ट क्वार्टर जो जनवरी फरवरी मार्च है उसका 31 मई लास्ट डेट होती है। अब हमें 1 साल और मिल सकता है जिसमें हम लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं 31 मई 2025 तक। तो ये ओल्ड प्रोविज़न था जिसमें 271 एच की कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। 1 साल की हमारे पे रिलैक्सेशन थी और हम फाइल कर देते थे विद लेट फीस के साथ। लेकिन अब जो आफ्टर बजट जो अमेंडमेंट आई है उसमें क्या ड्यू डेट देखो 31 मई 2024 है, बट लास्ट डेट अब 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा 30 जून 2024। उसके बाद अगर आप करते हो तो सेक्शन 271 एच की पेनल्टी लग जाएगी। तो ये आप एग्जांपल के साथ आप क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों ये इस तरीके का ये एक अपडेट था। अब ये कब से इफ़ेक्ट में आएगा, दिस अमेंडमेंट विल टेक द इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 2025। तो नेक्स्ट ईयर ये अप्रैल 2025 से ये 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था जो मैंने आपको टीडीएस में क्लियर किया। तो इसी तरीके के मैं इनकम टैक्स जीएसटी के अपडेट, इनकम टैक्स के अपडेट सारे मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सी साउथ वाशिंग के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज़ इसको एक बार ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका वीडियो भी पूरा पीडीएफ भी डाल दिया है, तो उधर ज्वाइन करके आप पूरा पीडीएफ रीड कर सकते हो। आगे इसी तरीके का कोई भी बजट 2024 से अमेंडमेंट है, वो इनकम टैक्स में हो चाहे जीएसटी में, मैं आपको 1 बाय 1 सारा अपडेट देता रहूँगा। तो मेरे चैनल पे आपको बस सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। बाकी मैं आपको नए अपडेट के साथ मिलता हूँ।